नेहल, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैंने उस दिन बताया, आपने नहीं बताया। क्या नहीं बताए? सर आप इतने दिन से कहाँ चले गए थे? बेटा हम चले गए थे, मेरा एग्जाम था तो मैं अपने घर चला गया था। ठीक है। यस उस सर। दिन इन्फॉर्म किया था। हाँ, उस दिन मैं इन्फॉर्म किया था क्लास नहीं होगी। आ जाओ सारे बच्चों जल्दी जल्दी। सर कोई नहीं आया, हम ही आए हैं। कोई बात नहीं, क्योंकि नहीं आए तो हम आपको ही पढ़ाएंगे। पढ़ाई अच्छी चल रही नेहल? सर अच्छी चल रही है। चलो, कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर, हमने आपका बहुत वेट किया था। क्या किया था? हमने आपका मंडे को बहुत वेट किया था। अच्छा, ये बात है। एक्चुअली बेटा ना, उस दिन मंडे को मेरा पेपर था, तो मंडे को नहीं, थर्सडे को मेरा पेपर था। ठीक है, इसलिए मेरी क्लास नहीं हो पाई। अभी कल मैं मॉर्निंग में आया यहाँ पर स्कूल, और उसके बाद फिर कल से फिर से ज्वाइन कर लिया स्कूल को। ओके हाँ। सर। हाँ, अभी 5 मिनट हम लोग लेट हो गए क्योंकि स्कूल का जो गेट है कॉलेज वाला, स्कूल के ऊपर आने का क्लासरूम का, वो बंद था। सर आए नहीं थे, चाबी सर के पास थी, तो थोड़ा सा 5 मिनट अभी भी लेट हो गए। ओके हाँ, हम लोग पढ़ रहे थे। चैप्टर 4 हमारा कंप्लीट हो गया था। सर, आपने क्वेश्चन आंसर सेंड कर देना आज। हाँ हाँ, क्वेश्चन आंसर बेटा देखो, मैं चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन आंसर बना लिया हूँ। ठीक है, और इसी तरह और सबका बना लूँ फिर सेंड कर देता हूँ। फिर सारे बच्चे नोट डाउन कर लेंगे। आज 11 तारीख हो गई, कल परसों 14 को कॉपी भी जमा होनी है। तो आज शाम तक कम से कम 2-3 चैप्टर का मैं भेज दूंगा। ठीक है ना? यस सर। आ जाओ, तुम्हारी क्लास है, आओ। ठीक है। यस सर। हमारा जो फोर्थ चैप्टर था, क्लीनलीनेस टुगेदर, मतलब एक साथ साफ सफाई जो था, इसके बारे में हम लोग ऑलमोस्ट पढ़ लिए थे ना। यस सर, कर लिए उसका थे। क्वेश्चन, हाँ, क्वेश्चन आंसर था कि क्वेश्चन आंसर हो गया था। कोई बात नहीं, अभी क्वेश्चन आंसर करा भी देंगे तो फिर सारे बच्चे लिख नहीं पाएंगे। इसका भी मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन आंसर लिख के सेंड कर दूंगा। ठीक है ना? ओके। हाँ, तो आज हम लोग एक न्यू चैप्टर पढ़ेंगे अपना। लेट्स प्ले सम गेम। सर हम पढ़े। अभी रुक जाओ बेटा, हाँ आपसे ही पढ़ाते हैं, आप ही पढ़ना है आपको ही। ठीक है, ओके ओके, ठीक ठीक। चैप्टर 5 है हमारा। ठीक है, चैप्टर 5 पढ़ेंगे हम लोग। और चैप्टर 5 में क्या है, लेट्स प्ले सम गेम्स। चलो कुछ खेलते हैं, मतलब कुछ गेम खेलते हैं ना, लेट्स प्ले सम गेम्स। ये हमारे चैप्टर का खुद का नाम है। क्या नाम है? लेट्स प्ले सम गेम। क्या है? लेट्स प्ले सम गेम।
सम गेम्स, ठीक है। ये बताओ गेम क्या होता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बच्चों ये बताओ व्हाट इज गेम, गेम क्या होता है, तो आप क्या आंसर करोगे? नेहल, यस सर। गेम्स क्या होता है? सर ये हमें किसी ने पढ़ाया ही नहीं। 11th है ना। देखो गेम्स में आपको क्या होता है, इंटरटेनमेंट मिलता है कि नहीं मिलता, इंजॉय करते हो आप गेम्स में, ऐसा कोई गेम नहीं है जिसका आप इंजॉय ना करते हो कि नहीं। तो गेम में क्या होता है, आप इंजॉय करते हो और फिजिकली मेंटली फिट रहते हो, ठीक है ना, तभी तो हम गेम खेलते हैं। अगर हम फिट ना रहें, परेशान रहे और मेरा स्ट्रेस बढ़ जाए तो हम गेम क्यों खेलेंगे, नहीं खेलेंगे, ठीक है। तो कह सकते हो गेम प्रोवाइड अस हैप्पीनेस। गेम्स क्या प्रोवाइड करता है, खुशी प्रोवाइड करता है, हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है। बाय विच स्टूडेंट, बाय विच चिल्ड्रेन या पीपल्स बिकम हैप्पी, ठीक है। जिसके कारण क्या होते हैं, लोग एकदम खुश हो जाते हैं। हाँ, अब इसको पढ़ो नेहल, जो लेसन का पैराग्राफ फर्स्ट है आप इसको रीड करिए, फिर इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। There are various games which are played in Rajasthan in different ways like Mardi, Shuttle, Gully, Kalinga, hide, seek, catch, etc. and common which are played in house. Some games are also organized on spicy festival like Debar Sultan's, which is played on Marcus Sanskrati. Kites are मकर संक्रांति होता है ना। हाँ सर। हाँ वही कह रहा, मकर संक्रांति। Kites and flown in baguette. सर ये क्या लिख रहा है आगे? लिखा है धुंधाड़ एंड मारवाड़, एक प्लेस है धुंधाड़ एंड मारवाड़, ठीक है। अब ये कह रहा है कि देयर आर वेरियस गेम्स विच आर प्लेड इन राजस्थान इन डिफरेंट वे। राजस्थान में बहुत प्रकार के क्या हैं, गेम्स हैं, ठीक है, जो डिफरेंस वे में डिफरेंस रूप में खेले जाते हैं। ऐसा तो है नहीं सारे गेम एक जैसे होते हैं ना, सारे गेम क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंस होते हैं। फिर कह रहा है लाइक मर्दारी, सितोलिया, गिल्ली डंडा, ये सब क्या है, गेम्स के टाइप हैं। हिमांशु अपना बुक अपने पास रखो, जो पढ़ा रहा हूँ उसको समझो, ठीक है। कह रहा है कि लाइक मर्दारी गेम्स, मर्दारी गेम्स जानते हो, हैं हिमांशु, मर्दारी गेम जानते हो क्या होता है, क्या होता है? नहीं नहीं, इसमें ये जो गेम है मर्दारी वाला, उसमें क्या करते हैं, कैसे खेलते हैं, कुछ पता है, आइडिया है? सितोलिया, सितोलिया जानते हो, सितोलिया जानते हो, नेहल जानती हो सितोलिया? नेहल सितोलिया गेम जानती हो कि नहीं जानती हो? नो सर। नहीं जानती हो? सर अरे कौन उसमें सा वो गेम? सितोलिया, सितोलिया, नो सर हम नहीं जानते। उसमें छोटे छोटे 7 पत्थर रखेंगे उसके ऊपर, फिर एक बॉल बनाते हैं कपड़े का, उसे मारेंगे, गिरा देंगे उस पे ना, जो पत्थर होता है गिर जाएगा। इसमें हाँ 2 टीम होती है, 2 टीम होती है। अगर एक टीम जब उसको पत्थर गिराएगी तो क्या करेगी दूसरी टीम, वो चाहेगी कि पत्थर को चढ़ा ना पाए उसके ऊपर, ठीक है।
अगर बिना वो बॉल जब फेंकते रह जाए, अगर टच न करे उस वाली टीम को, तो बोल देते हैं सितोलिया, फिर एक उनका चांस बन जाता है वो। तो इस टाइप का गेम होता है सितोलिया। ठीक है, गिल्ली डंडा जानते ही हो सब लोग, उसको ऐसे एक छोटा सा गिल्ली होता है, डंडा होता है, ऐसे ऐसे क्लिक करेंगे, ऐसे उठा के मारेंगे, तो जितना दूर जाता है उतना वो डंडा बोलेंगे कितना डंडा है, उनका बन जाता है। ठीक है, हाइड एंड सीक है। और कौन सा गेम है आपका, कैच कैच। ये सारे बेटा डिफरेंस गेम हैं जो आपके राजस्थान में खेले जाते हैं। ठीक है, दीज आर कॉमन गेम्स एंड सम आर इंडोर गेम्स एंड लाइक चार बार। ठीक है, इंडोर गेम होता है, एक होता है आउटडोर गेम। जो हमारा गेम होता है, क्या होता है ये, एक इंडोर गेम होता है, दूसरा आउटडोर गेम। अब इंडोर और आउटडोर क्या होता है, हाँ, इंडोर गेम बेटा नेहल ऐसा गेम होता है जिसको हम घर के अंदर खेल सकते हैं। ठीक है, और आउटडोर गेम कैसा होता है, जो हम घर के बाहर खेल सकते हैं। अब बोलो ये कैसे होता है, जैसे आपका चार बार है, ठीक है, चार बार जो है ये इंडोर गेम है, आप घर में बैठे रहो खेल सकते हो। अब क्रिकेट घर में बैठ के खेल सकती हो, नहीं खेल सकती हो। ये हमारा कैसा गेम हुआ, आउटडोर गेम हुआ। हॉकी क्या हो गया, आउटडोर गेम हो गया। ठीक है, गिल्ली डंडा भी हमारा आउटडोर गेम होगा, अगर घर में खेल रहे हो तो पता लगे किसी चोट लग जाएगी। हाँ, सितोलिया भी हम आउटडोर गेम ही कहेंगे। हाँ, तो ये सारे बेटा आउटडोर गेम है। ठीक है, अब लायन गोट, आस्था, चेंज, ये सारे क्या है हमारे गेम्स है, विच आर प्लेड इन हाउस ना। चार बार, लायन गेट, गोट, आस्था, चेंजा, चंजा। ठीक है, ये हमारे गेम्स हैं जिसको हम घर के अंदर खेलते हैं। फिर उसके आगे बोल रहा है कि सम गेम्स आर आल्सो ऑर्गेनाइज्ड ऑन ए स्पेसिफिक फेस्टिवल। कुछ ऐसे गेम्स होते हैं जो कोई फेस्टिवल आता है तब उसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं, नहीं, जैसे कि मेवाड़। ठीक है, मेवाड़ कब खेलते हैं, सितोलिया भी प्लेड ऑन मकर संक्रांति। संक्रांति संक्रांति जब आता है 14 जनवरी ऑलमोस्ट होता है ना, जिस दिन खिचड़ी बनती है, बच्चे को काइट उड़ाते हैं, पतंग उड़ाते हैं। तो ये सब क्या है, ये एक स्पेशल फेस्टिवल के दिन ऑर्गेनाइज होता है। ठीक है, काइट्स आर फ्लोन इन वैग, तो उड़ाते रहते हैं आकाश में। धुंधार एंड मारवाड़, तो ये आपके क्या है, फेस्टिवल वाले गेम हैं। कौन से, सितोलिया हो गया, काइट मकर संक्रांति को उड़ाते हैं। ठीक है, ये अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं इंडोर और आउटडोर गेम को। जैसे बता तो दिया हूं, लेकिन आपको थोड़ा से, हाँ देखो, आप ऐसे लिखोगे गेम, गेम्स। ठीक है, गेम्स, अब ये दो प्रकार का होता है। कौन सा, एक तो हमारा होता है इंडोर गेम, इंडोर गेम। ठीक है, दूसरा होता है आउटडोर गेम। डोर मीन्स क्या होता है, दरवाजा। डोर मीन्स क्या होता है, कहते हैं ना चौखट, चौक क्या होता है, चौखट के अंदर आओ हमारा घर है, बाहर आओ बाहर है। ठीक है, इंडोर गेम मीन्स आप कमरे में बैठे रहो, उसके अंदर भी आप खेल सकते हो। जैसे लूडो खेलते हो, लूडो भी क्या है, एक गेम है, उसको आप मोबाइल में बैठे खेल लो। एक लूडो कार्ड आता है, कार्ड में भी खेल सकते हो। ये क्या हुआ, हमारा इंडोर गेम हुआ। अब इसमें लिख लो एक लाइन नीचे, दोज गेम दोज गेम विच प्ले इनसाइड द हाउस। ऐसा गेम जो हम खेलते हैं इनसाइड द हाउस, घर के अंदर खेलते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे,
इंडोर गेम बोलेंगे, ठीक है। अब यहीं पर आउटडोर गेम कौन सा होगा? दोज गेम which play outside the house, ठीक है, जो घर के बाहर खेलते हो। कैसा गेम होगा हमारा? आउटडोर गेम होगा। एग्जाम्पल में लिख लो यहां पर, एग्जाम्पल क्रिकेट, सितोलिया, ठीक है, गिल्ली डंडा, गिल्ली डंडा, ठीक है। उसके एग्जाम्पल लिखो, क्रिकेट, सितोलिया, गिल्ली डंडा, हॉकी, बहुत सारे गेम है आउटडोर में, ठीक है। इसमें आपको लिखना है इसके एग्जाम्पल में, चार बार, कौन सा है? चार भार, ठीक है। चार भार एक गेम है आपके राजस्थान का, जिसको घर के अंदर खेलते हैं। और क्या है? लायन कोट, लायन गोट, ये सब क्या है? दो लोग होते होंगे, एक शेर बन जाता होगा लायन, और दूसरा बकरी बन जाता होगा। लायन आता होगा, गोट को इसका हाँ, ठीक है, उसको पकड़ के अपने कंधे पे लाद के ले जाता होगा, तो गेम हो जाता है, ठीक है। चार बार और लायन गोट, ये सारे कैसे गेम है आपके? इंडोर गेम है, ठीक है ना। बात समझ में आई? नेहल, रितेश, 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 आवाज नहीं जा रही क्या बेटा? रितेश, हिमांशु लिख लिया? हाँ लिखो ये वाला, लिखो, आगे बढ़ते हैं फिर। जल्दी लिखो बेटा, आप बहुत स्लो लिखते हो।
हो गया? चलो, अब इसमें आगे कह रहा है, पैराग्राफ के बाद कह रहा है पॉन्डर एंड टेल, मतलब सोचो और बताओ क्या। नेम द गेम्स विच आर प्लेड इन योर विलेज एंड सिटी। ये बताओ हिमांशु, कौन से गेम आपके इस सिटी में खेले जाते हैं? बताओ आप। हाँ, सितोलिया, गिल्ली डंडा, क्रिकेट, हॉकी, चेस। हाँ, चेस होता है, ठीक है, चेस कार्ड पर खेलते हैं। ये सारे गेम आप खेले जाते हैं आपकी सिटी में। देखियो आप, इसमें ये आपको बताना है, हाँ, जो गेम वही तो कह रहा ना, नेम द गेम्स विच आर प्लेड इन योर विलेज या सिटी, ठीक है। ऐसे आपको गेम के नाम बताने जो आपके सिटी में या गांव में खेले जाते हैं। कौन कौन से खेले जाते हैं? हाँ, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, ठीक है। ये सारे गेम्स हैं, जैसे कि हिमांशु ने बताया, क्रिकेट, हॉकी, सितोलिया, गिल्ली डंडा, ये सब गेम्स हिमांशु के गांव में, हिमांशु के शहर में खेला जाता है। अब ये बताओ आप हिमांशु, आप अपने फेवरेट गेम का नाम बताओ। कौन सा गेम आप खेलते हो? क्रिकेट। क्रिकेट आपका फेवरेट गेम है, क्यों खेलते हो क्रिकेट? दौड़ लगानी होती है। हाँ, ठीक है। इट मीन्स आप जो क्रिकेट खेलते हो, आपको क्रिकेट खेलने में अच्छा लगता है। हाँ, एक्सरसाइज प्रॉपर हो जाती है इसमें, ठीक है। हिमांशु को भाई क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, इनका जो फेवरेट गेम है, जो पसंद करते हैं हिमांशु, क्रिकेट पसंद करते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ बिगर गेम्स के नाम दिए गए हैं, कुछ डायग्राम है नीचे, ठीक है। एक बिलियार्ड है, चेस, आर्चरी। आर्चरी मीन्स होता है निशानेबाज ना। आर्चरी कौन सा गेम होता है? ऐसे निशानेबाज वाला गेम होता है, ठीक है, ऐसे उसमें निशाना लगाना होता है। हाँ, ठीक है, ये ओलंपिक गेम भी है, ओलंपिक में भी आर्चरी को शामिल किया गया है निशानेबाज में, ठीक है ना। हाँ, कबड्डी, रेसलिंग, कुश्ती तो जानते वो हो सारे लिखना लोग। है। नहीं, इसको समझा रहे हैं बेटा रितेश। बिलियार्ड, जो व्हाइट चेस, बोर्ड पे आर्चरी। लिखना है। क्या कह रहे हो रितेश? सर, जो व्हाइट बोर्ड पे लिखा है वो लिखना है। हाँ, बिल्कुल उसको लिखना है। अभी लिखे नहीं हो क्या? जल्दी लिखो। हमने बताया था रितेश, जो हमारा गेम्स होता है 2 टाइप्स का होता है, एक इंडोर गेम होता है, दूसरा आउटडोर गेम होता है। इंडोर गेम ऐसा गेम जो हम घर के अंदर खेल सकते हैं, जैसे 4 बार, लायन गोट ना, ये सारे हमारे क्या हैं? इंडोर गेम है। आउटडोर में आपकी ऐसा गेम जिसको हम घर के बाहर खेलते हैं, जैसे क्रिकेट, सितोलिया, गिल्ली डंडा, हॉकी, आर्चरी ना। आपका चेस कैसा गेम होगा? चेस कैसा गेम होगा हिमांशु? हाँ, कार्ड में खेलते हैं, जैसे लूडो होता है उसी तरह चेस को भी खेलते हैं। इंडोर गेम होगा कि आउटडोर गेम होगा? हाँ, इंडोर गेम होगा, ठीक है। चेस को भी हम एज ए इंडोर गेम काउंट कर सकते हैं, क्योंकि कहीं भी बैठे रहोगे। हाँ, कैरम बोर्ड होता है आपका इंडोर गेम, ठीक है। उसके बाद जब आप गेम खेलते हो क्या होता है हिमांशु? रीड दी नेक्स्ट पैराग्राफ, पेज नंबर 29। हाँ, नहीं नहीं, ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल कॉपरेशन से पढ़ना है आपको। पेज नंबर 29 का ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल कॉपरेशन।
फिफ्थ लाइन में स्टार्ट होगी बस। यस। आप पढ़ते चलो, आप पढ़ते चलो, जो आ रहा मैं एक्सप्लेन करूंगा। Outdoor games are played in open space or outdoor. The house and indoor games are played in the house. हाँ चलो ठीक है। रितेश लिख लिया आपने, नोट डाउन कर लिया बेटा? यस सर। ओके। पेज नंबर 29 का जो पैराग्राफ है, अब इसके तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन इज जनरेटेड। जब आप गेम खेलते हो क्या होता है? ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन जनरेट होता है। ऐसा तो है नहीं गेम आप अकेले खेलोगे। सपोज दैट अगर आप इंडोर गेम खेल रहे हो या आउटडोर गेम खेल रहे हो, उसमें क्या होता है? कम से कम 2 लोग होंगे या 2 से अधिक होंगे। जब आप गेम खेलते हो क्या होता है? म्यूचुअल फीलिंग जनरेट होती है, एक दूसरे की समझ को हम समझ पाते हैं कि ये गेम कैसे चल रहा है ना, ये वाला गेम ये कैसे किया, मुझे भी ऐसे करना है। एक दूसरे से क्या होती है बेटा? म्यूचुअल कोऑपरेशन जनरेट होता है, अंडरस्टैंडिंग जनरेट होती है। व्हेन प्ले टुगेदर, जब एक साथ हम खेलते हैं एक दूसरे से क्या होती है? म्यूचुअल फीलिंग जनरेट होती है। Which develops sportsman spirit in us। ठीक है, जो स्पोर्ट्समैन होता है, स्पोर्ट्समैन कौन होता है? जो उस गेम को खेलता है, ठीक है, जो उस गेम को प्ले करता है, उसे क्या बोलेंगे हम? स्पोर्ट्समैन बोलेंगे, ठीक है। आउटडोर गेम्स आर प्लेड इन ओपन स्पेस। जो आउटडोर गेम होता है कहाँ खेला जाता है? ओपन स्पेस में, जहां पर एकदम खुली जगह हो, ठीक है। आउट ऑफ द हाउस, ठीक है। ओपन स्पेस होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा? घर के बाहर होगा, ठीक है हिमांशु। अगर हम आउटडोर गेम खेल रहे हैं तो क्या है? हाँ, घर से बाहर होगा, एकदम स्पेस ओपन होगा, ठीक है। हाँ, अगर इनसाइड गेम होगा तो घर के अंदर होगा, फिर उसमें ओपन स्पेस की जरूरत नहीं है। जैसे भी हम एग्जांपल लेके बताए भी थे, आपका चेस, कैरम बोर्ड, चार धार, लाइन बोर्ड, ये सारे क्या है आपके? इनसाइड गेम है, ठीक है। हाँ, इंडोर गेम है। आउटसाइड में क्या क्या है? हॉकी, आर्चरी, बैडमिंटन, क्रिकेट, रेसलिंग, कबड्डी, ये सारे क्या है गेम आपके? आउटडोर गेम्स हैं। इसमें देखो बेटा आपके कुछ डायग्राम बने हैं, ठीक है। इसमें कुछ इंडोर गेम्स हैं और क्या है? कुछ आउटडोर गेम्स है। यस, ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि एज दूरदर्शन टेलीकास्टेड मैचेज ऑफ कबड्डी then it has become a very famous game among children। जो दूरदर्शन हमारा चैनल होता है ना, उसमें क्या होता है? कबड्डी मैच को प्रसारित करता है, दिखाता है, ठीक है। तब से क्या हुआ? ये बहुत ज्यादा फेमस हो गया बच्चों में भी। क्यों? क्योंकि बच्चे भी टीवी देखते हैं, टेलीविजन देखते हैं, तो जब वो उसमें गेम देखेंगे
तो उनके अंदर भी क्या आएगी, एक क्यूरियोसिटी आएगी खेलने की, ठीक है ना। तो ये कह रहा है आज दूरदर्शन टेलीकास्टेड मैचेस ऑफ कबड्डी, सिंस देन इट हैज बिकम अ फेमस गेम एमंग चिल्ड्रेन। बच्चों में क्या हो गया, तब से बहुत ज्यादा फेमस गेम हो गया। रितेश, कबड्डी खेलते हो आप? यस सर। कैसे खेलते हो, घर में कि घर के बाहर? सर घर के बाहर। ये कैसा गेम हुआ आपका, इंडोर हुआ कि आउटडोर हुआ? सर आउटडोर। हाँ वेरी गुड। जब हम कबड्डी को घर से बाहर खेल रहे हैं, इट मीन्स कैसा गेम हुआ हमारा, आउटडोर गेम हुआ, ठीक है। चिल्ड्रेन हैव स्टार्टेड प्लेइंग कबड्डी ऑन स्ट्रीट। बच्चे क्या करते हैं, जो गली होती है, गलियां होती है, उसमें कबड्डी खेलना शुरू कर देते हैं। इन लोकेलिटीज इन ग्राउंड्स, और जो लोकल की जमीन होती है उसमें क्या करेंगे, कबड्डी को खेलना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। इवन क्रिकेट बिकम ए पॉपुलर एमंग चिल्ड्रेन। अब तो देखो बच्चों में क्या हो गया, क्रिकेट भी इतना ज्यादा पॉपुलर गेम हो गया है, ठीक है। पहले इतना ज्यादा नहीं था पॉपुलर गेम, लेकिन जब से टेलीविजन वाले टेलीकास्ट करने लगे हैं, हर जगह इसको प्रसारित करने लगे, सोशल मीडिया आ गया, मोबाइल फोन, हर जगह क्रिकेट हो गया। आप देखिए क्रिकेट के वीडियो देखने लग रहे हैं, इसलिए बच्चों में भी क्या हो गया, बहुत ज्यादा ये फेमस हो गया है क्रिकेट गेम, ठीक है। Although it requires bigger ground, but then two children manage to play cricket in small area also। कह रहा है कि कबड्डी और क्रिकेट को खेलने के लिए क्या होनी चाहिए, बहुत ज्यादा स्पेस होनी चाहिए, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, एक छोटा सा भी एरिया है उसमें खेलना स्टार्ट कर देते हैं, मैनेज कर लेते हैं स्पेस को, ठीक है। जैसे मान लो आपके घर में आप 3 भाई बहन हो, ठीक है, क्या करोगे, आपको कबड्डी खेलने का मन हुआ, तो आप थोड़ा सी भी जगह मिल गई, आप क्या करोगे, कबड्डी 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 खेलने लगते हो। जबकि इसके लिए क्या चाहिए, बहुत ज्यादा जगह चाहिए, ठीक है, लेकिन आप थोड़ी सी भी जगह में मैनेज कर लेते हो। इसी तरह क्रिकेट होता है, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 10 लोग भी हैं, तो थोड़ी सी गली मिल गई उनको, थोड़ा सी भी जगह मिल गया, क्या करेंगे, क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। अब इनका जो चौका छक्का वाला प्लेस होगा, जो 6 मारेंगे ना, क्रिकेट में क्या करेंगे, उड़ा के बॉल को मारेंगे 6। हाँ, तो बहुत दूर नहीं होता, छोटे में अगर स्पेस छोटा है क्या करेंगे, छक्का को बहुत छोटा बना लेंगे, चौका बहुत छोटा बना लेते हैं, ठीक है। वही कह रहे हैं कि जो बच्चे होते हैं वो गलियों में खेलना स्टार्ट कर देते हैं, या थोड़ी बहुत उनको जो जगह मिली अपना स्मॉल एरिया में उसको मैनेज कर लेते हैं। हाँ हाँ हाँ। People who are concerned for their health practice yoga nowadays as a routine to be fit. So yoga is also being popular among them. अब क्या है, लोग क्या करने लगे, एकदम फिट होना चाहने लगे, ठीक है। हिमांशु, क्या करते हैं लोग, आजकल के लोग फिट रहना चाहते हैं, जब फिट रहने के लिए क्या करते हैं, वो योगा करते हैं। हाँ अगर आप फिट नहीं रहोगे क्या होगा, वेरियस टाइप की डिजीज आपको परेशान करने लगती हैं, ठीक है। बहुत सारी बीमारियां हैं जो आपके ऊपर अटैक करेंगी, तो आप उसके लिए क्या करते हो, मॉर्निंग में उठ के योगा करते हो, ठीक है। आजकल के लोग ये तो करते हैं ना, योगा करेंगे तो पूरे दिन एनर्जेटिक रहते हैं। अब योगा एक बच्चा से लेके छोटा सा स्टूडेंट भी होगा, और जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, वृद्धावस्था वाले होते हैं, वो भी योगा के बारे में जानते हैं, जानते कि नहीं जानते, ठीक है। तो योगा इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर एमंग देम। अब लोगों में योगा भी क्या हो गया, बहुत पॉपुलर हो गया है। एक्चुअली में गेम नहीं है योगा, योगा एक स्पिरिचुअल है, ठीक है, स्पिरिचुअल से आप जोड़ सकते हो। अब इसमें कुछ दिया गया है सूर्य नमस्कार के बारे में, ठीक है। एक गेम है, सॉरी एक योगा है, कौन सा योगा, सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार एक योगा है बेटा, योगा का टाइप है, जो कितने स्टेप में होता है, 12 स्टेप में होता है, ठीक है। सूर्य नमस्कार कितने स्टेप में होता है,
12 स्टेप में होता है। आप देखेंगे यहाँ पर डायग्राम बना है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स, ठीक है। आप देखेंगे 6 स्टेप ऊपर है, ऊपर वाली लाइन में, और 6 स्टेप नीचे है। तो ये हमारा एक योगा है। कौन सा योगा है? सूर्य नमस्कार। हाँ, क्या हुआ? अब कह रहा है अमेजिंग कुछ फैक्ट है, इंपॉर्टेंट कुछ नॉलेज जानकारी दे रहा है। स्वामी विवेकानंदा एज एन इंडियन इज क्रिएटेड फॉर बीइंग अ ग्रेटफुल प्रोपोनेंट ऑफ योगा इन वेस्ट। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के बारे में हम लोग जानते हैं, एक हमारे वो बहुत बड़े धर्म गुरु थे। ठीक है, स्वामी विवेकानंद कौन थे? एक बहुत बड़े धर्म गुरु थे, रिलीजियस गुरु थे वो। उन्होंने वेस्ट में वेस्टर्न जो कल्चर है उसको ना अपना के अपने इंडियन कल्चर को, ठीक है, स्पिरिचुअल को बहुत ज्यादा फैलाया है एज ए योगा के थ्रू। ठीक है ना, इसलिए इनको बहुत बड़ा गुरु मानते हैं। योगा को इन्होंने वेस्ट, जो वेस्टर्न कंट्री है हमारी, उसमें भी योगा को बहुत ज्यादा वो पॉपुलर किए हैं। देयर आर 196 योगा एंड सूत्र एंड 84 क्लासिक योगा आसन। कह रहे हैं कि 196, 196 क्या है आपकी योगा सूत्र है, और 84 क्लासिक योगा आसना है। आसना मतलब क्या होता है? आसन। ठीक है, आसना मीन्स क्या होता है? आसन। जो स्टेज होती है बैठने की, योग करने की, उसको क्या बोलेंगे? आसना बोलते हैं। तो टोटल कितने योग सूत्र हैं? टोटल कितने योग सूत्र हैं बेटा? योग सूत्र 196। ठीक है, 190 सूत्र क्या है? 196 योगा सूत्र, सूत्रांश। ठीक है, 196 योगा सूत्र हैं, और क्या है? 84 क्लासिक योगा आसन। 84 क्लासिक योगा आसना, आसना। ठीक है, 196 योगा सूत्र है और 84 योगा आसना है, आसन। अगर आपसे पूछे कि कुल कितने योगा सूत्र हैं, क्या कितने हैं? 196 हैं। 84 क्या है हमारा? क्लासिक योगा आसन। अब जो सूर्य नमस्कार है क्या है? योगासना है। ठीक है, योग का करने का एक तरीका है, योगासना है। इसको लिख लीजिए, रितेश। रितेश लिख लिया इसको? रितेश, वॉइस नहीं क्लियर है क्या बेटा? रितेश, मेरी वॉइस नहीं जा रही है? चलो कोई बात नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, योगासना के बारे में समझते हैं।
योगासन, योगासन, हाँ योगासन, इसको योगासन, ठीक है। योगासना मीन्स योगासन। योग मीन्स क्या होता है? योग मीन्स क्या होता है हिमांशु? योग मीन्स क्या होता है? योग मीन्स होता है जोड़ना। क्या होता है? हाँ, कह देना। 2 + 2 का योग क्या होगा? 4 होगा, ठीक है। इसी तरह जब हम अपने स्पिरिचुअलिटी को जोड़ते हैं, ठीक है, अपने स्पिरिचुअलिटी को जोड़ते हैं, उसे क्या कहते हैं? योगासन कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे हमारा क्या है, सूर्य नमस्कार है। सूर्य नमस्कार में जो वेरियस स्टेप होते हैं, बहुत प्रकार के स्टेप होते हैं, पहले हाथ जोड़ेंगे फिर झुकेंगे, ठीक है। इस टाइप की जो स्टेप होता है सूर्य नमस्कार में, वो हमारा कैसा होता है? योगासन का रूप होता है। योगासन का ये क्या होता है? भाग होता है, रूप होता है। अब इसमें कुछ योगासन के तरीके हैं, ठीक है। कुछ योगासन के प्रकार हैं, कौन कौन से हैं? अगर आपसे बोले योगासन मीन्स क्या होता है, तो योग मीन्स क्या होता है? जोड़ना। योगासना मीन्स जैसे हम बैठते हैं, जो भी हमारा क्रियाकलाप होता है योग करने का, उसे क्या बोलेंगे? योगासन कहेंगे। अब इसके कुछ प्रकार हैं, कौन कौन से हैं? देयर आर, लिखिए, देयर आर सम आसना ऑफ योगा। देयर आर सम योगासना लिखिए, ऐसे लिखिए, या आसन ऑफ योगा। आसन ऑफ योगा मीन्स जो योग करते हैं तरीका उसका, आसना ऑफ योगा, ठीक है। देयर आर सम आसनाज ऑफ, आसनाज मीन्स बहुत सारे आसन, इसके योगा के कौन कौन से हैं? नंबर 1 है आपका तड़ासन। तड़ासन क्या है? योग एक योगा का आसन है, ठीक है। तड़ासन क्या है? योगा का एक आसन है, ठीक है। पद्मासन, तदासन, पद्मासन, और क्या है? पवन मुक्तासन। थर्ड हमारा है पवन मुक्तासन, मुक्तासन। फोर्थ हमारा है सूर्य नमस्कार। तदासन, पद्मासन, पवन मुक्तासन और सूर्य नमस्कार, ये सब बेटा हमारे क्या है? कुछ योगासन है, ठीक है। क्या है हमारा? कुछ ये योगासन है। पवन मुक्तासन, योगा के प्रकार हैं ये, ठीक है। अब यहाँ मैं करके बता नहीं सकता, इसलिए कि अगर ये ऑफलाइन क्लास होती, मैं कुछ करके बताता, बच्चे देखते। अब इसलिए ऑनलाइन क्लास में कैसे मैं करके सिखाऊं, ठीक है। हम्म,
सूर्य नमस्कार क्या होता है? हमने बताया था 12 स्टेप में होता है, ठीक है। कितने होता है? 12 स्टेप में। इसमें आप लिखिए इट इज कंप्लीटेड बाई, इट इज कंप्लीटेड बाई 12 स्टेप, ठीक है। क्या कर क्या करो बेटा? सर हम बीच में चले गए थे, आप है ना कहाँ से करवाया है? कहाँ चले गए थे? सर हम बीच में छोड़ के चले गए थे क्लास को। क्यों? सर ऐसे ही आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर देना ये जो आप करवाए हैं शुरू से। चलो ठीक है, लेकिन आपको बता के जाना चाहिए ना, ये गलत बात है नेहल। सॉरी हम भूल गए थे। हाँ चलो ठीक है। हम बेटा बता रहे हैं योगासना के बारे में, ठीक है। योगासन के बारे में बता रहे हैं। योगासन मीन्स होता है, योग मीन्स होता है जोड़ना। कहते हैं ना 2+2 कितना होगा, 2+2 का योग कितना होगा, जोड़ना। इसी तरह जो हम एक्टिविटी करते हैं, योग करते हैं, उसमें भी क्या होता है, जोड़ते हैं एक चीज को दूसरे भाग को, ठीक है। बॉडी के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ते हैं, उसे क्या कहते हैं? योगासन कहते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ योगासन के प्रकार हैं, जैसे ताड़ासन, पद्मासन, पवन मुक्तासन और सूर्य नमस्कार। ये आपके क्या है? योगासन के टाइप्स हैं। हाँ, सूर्य नमस्कार ये जो है कितने स्टेप में होता है? 12 स्टेप में होता है। इसकी जो फर्स्ट, इसमें पेज नंबर 29 पर ये जो डायग्राम दिया गया है बच्चों, देखो ये आपका सूर्य नमस्कार का डायग्राम है, ठीक है। इसमें आप देखो, हाँ 6 स्टेप ऊपर है, ऊपर वाली राह में, और 6 स्टेप नीचे वाली राह में है, लाइन में है, ठीक है। सूर्य नमस्कार क्या होता है? इट इज कंप्लीटेड बाई 12 स्टेप। ये 12 स्टेप में कंप्लीट होता है। बेटा हिमांशु पैर सही करके बैठो, आप तो लेटे हो सो जा रहे हो, सही बैठो। सूर्य नमस्कार के बारे में आपको लिखना है, इसको इरेज कर दूं? सर हमें ये लिखना है। हाँ इसको लिखना है, क्लास लिख रहे हैं। सर हम इसे बाद में कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ हाँ ले लीजिए। सर थोड़ा साइड हो जाओ। सर ले ली। ओके थैंक यू। चलो सूर्य नमस्कार के बारे में थोड़ा सा हमको लिखना है, ठीक है। एक लाइन सूर्य नमस्कार के बारे में लिखना है। सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार। एक्चुअली बेटा इसको सूर्य नमस्कार इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो योगासन है ऐसे स्टार्ट होता है, ठीक है। ठीक है हिमांशु, योगासन ये वाला जो सूर्य नमस्कार है एक ऐसा योगासन है, खड़े हो जाएंगे, अपने हाथ को ऐसे जोड़ते हैं, ठीक है। इट मीन्स उस सूर्य को प्रणाम कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सूर्य नमस्कार बोलते हैं। ऐसे खड़े हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे? झुकेंगे। अभी सारे बच्चे होते तो मैं करके दिखाता, थोड़ा सा एक्टिविटी करता, ठीक है, आप लोग से भी करवाता, लेकिन ऑनलाइन क्लास में मैं क्या करूं। हाँ जब कभी आओगे सारे बच्चे
ठीक है, तो फिर इस एक्टिविटी को मैं करके दिखाऊंगा, बताऊंगा, ठीक है ना। इसलिए इसको क्या कहते हैं, सूर्य नमस्कार बोलते हैं। ये हमने जैसे अभी बताया था इससे पहले, इट इज कंप्लीटेड इन 12 स्टेप। इट इज कंप्लीटेड इन 12 स्टेप। ये 12 जो हमारे स्टेप्स हैं, एक सूर्य नमस्कार को करने के लिए 12 स्टेप होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, हाँ इसके बाद लिखिए इसके बारे में, हाँ नीचे वाली लाइन लिखिएगा ना, ठीक है, इसमें लिखिए आप, इट इज ए कंबाइंड फॉर्म ऑफ मेनी आसना। इट इज कंबाइंड फॉर्म्स ऑफ मेनी आसना, ठीक है। आसन मीन्स होता है बैठना, या जो हम करते हैं, ठीक है, जो योगासन करते हैं किस तरह से परफॉर्म करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, आसना बोलते हैं। जैसे एक आसना हमारा क्या है, हाथ को जोड़ना। दूसरा आसना क्या है, पीछे हाथ को ले जाना। तीसरा आसना क्या है, नीचे लेटना, ठीक है। तो ये सारे आसन को मिला के क्या कहते हैं, सूर्य नमस्कार बोलते हैं। कितने आसन है इसमें, 12 स्टेप्स या 12 आसन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 12 स्टेप की जगह पर आप लिख सकते हो 12 आसना, आसना, ठीक है। इट इज कंप्लीटेड इन 12 आसना। एक सूर्य नमस्कार कितने आसन में कंप्लीट होता है, 12 आसन में कंप्लीट होता है। वही कह रहा है, इट इज कंबाइंड फॉर्म ऑफ मेनी आसना। मेनी आसना मीन्स 12 आसन। इसको लिख लिया, सारे बच्चे लिख लिए इसको, आलेख। सर बोर्ड तक से नहीं दिखाई दे रहा। हेलो सर। रिटेज, आलेख।
नहीं वीडियो दिख रहा है कि नहीं? दिखाई दे रहा है। ओके, फोन बेटा एक्चुअली में बंद हो गया था अचानक से, ठीक है। हाँ, तो हमने बताया सूर्य नमस्कार क्या होता है, कंबाइंड फॉर्म ऑफ मेनी आसन। कितने आसन का होता है? 12 आसन का कंबाइंड फॉर्म होता है सूर्य नमस्कार। अब इसके आगे जो महर्ष ऋषि थे, महर्ष पतंजलि, ठीक है, कौन थे? पतंजलि ऋषि मेरे नाम से थे। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम नहीं पता, ठीक है। एक थे कौन? हाँ, पतंजलि, पतंजलि ऋषि कौन थे? पतंजलि ऋषि थे। उन्होंने एक योग का रूप बताया था, ठीक है। उन्होंने बताया था जो योग होता है वो 8 टाइप का होता है, 8 प्रकार का होता है, ठीक है। इसलिए इनको बोलते हैं अष्टांग योग। पतंजलि ऋषि जो थे उन्होंने योगा को 8 प्रकार से बताया था। कौन कौन सा था? लिखिए ऋषि। अष्टांग, अष्टांग, ठीक है। हाँ, अष्टांग। हाँ, बीच में छोड़ के चले गए थे, आपने उतना कराया तो वो व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल लेना। हाँ, हाँ बेटा, डाल देंगे ग्रुप में, ठीक है। पतंजलि ऋषि अष्टांग योग, इन्होंने महर्षि पतंजलि जो थे उन्होंने योग को 8 प्रकार से बताया था, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अष्टांग योग बोलते हैं। अष्टांग मीन्स 8, ठीक है। क्या बोलेंगे? 8 अष्टांग, अष्टांग, ठीक है। देखिए बेटा, हाँ हाँ, ठीक है। कौन कौन सा था इसके बारे में लिखना हमको। फर्स्ट है हमारा यम, यम। सेकेंड नियम, यम नियम, यम नियम। आसन, तीसरा हमारा क्या है? आसन। चौथा क्या है? प्राणायाम, प्राणायाम। फिफ्थ क्या है? प्रत्यास्था, प्रत्यास्था, प्रत्यास्था। सिक्स हमारा है धारणा, धारणा, ठीक है। धारणा, इसको कहते हैं धारणा, हिंदी में कहे हुए धारणा, ठीक है। सातवां हमारा क्या है? ध्यान। और आठवां क्या है? समाधि, समाधि, ठीक है। महर्षि पतंजलि जो थे उन्होंने योग को 8 रूप में, 8 प्रकार के बांटा था, ठीक है। योग को 8 प्रकार का बताया था कि योग जो हमारा होता है 8 टाइप का होता है, ठीक है। कौन कौन सा? यम, नियम, आसना, प्रत्यास्था, आसना, प्राणायाम, प्रयास्था, प्रत्यास्था, धारणा, ध्यान और समाधि। इसको हम हिंदी में भी लिख दे रहे हैं, ठीक है। इसको हिंदी में लिख दे रहे हैं तो आपको इजी हो जाएगा लिखने में।
इरेज कर दें, हिंदी में लिखें। नेहल, यस सर। हिंदी में लिख दे बेटा इसको। यस सर, लिख दो। सत्याहार। चलो रुको, मैं इरेज करके हिंदी में और इंग्लिश में दोनों फिर से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहां से लिखो वन। पहला क्या था? क्या था बेटा फर्स्ट? सर यम। यम, ठीक है। दूसरा क्या था? नियम, ठीक है। और यम, तीसरा हाँ नियम। और क्या था तीसरा? आसना। आसना, इसको कहेंगे आसन, हिंदी में आसन बोलेंगे। फिर क्या है? प्राणायाम। प्राया प्राणायाम, प्राणायाम, इसको हिंदी में बोलेंगे प्राणायाम। हम्म। फिर हमारा सर क्या है? पढ़ा है। क्या चीज? क्या करूं सर नेहल? ये प्राणायाम ये हमारी इंग्लिश की बुक में आया है। अच्छा अच्छा, इंग्लिश की बुक में आया है। उसके बाद क्या है फिफ्थ में? प्रत्याहार, ठीक है। क्या है? हाँ, प्रत्याहारा मीन्स प्रत्याहार, प्रत्याहार, ठीक है। और सिक्स क्या है हमारा? धारणा। धारणा, धारणा मीन्स धारणा। सेवंथ क्या है? सेवंथ है आपका ध्यान। क्या है? ध्यान। आठवां क्या है? समाधि। समाधि, ठीक है। ये महर्षि पतंजलि का योग का 8 सूत्र है। क्या है? महर्षि पतंजलि का 8 योग सूत्र है। इसको इसलिए क्या बोलते हैं? अष्टांग योग बोलते हैं। पतंजलि, 1 मिनट बेटा। पतंजलि ऋषि अष्टांग योग, अष्टांग योग, ठीक है। लिखिए इसको। ये पूरा स्टेप में है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई स्टेप आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। पहले यम आएगा, फिर नियम आएगा, फिर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि।
लिख लिया इसको? चलो अब इसके हमको इम्पोर्टेंस लिखना है, ठीक है। लिखो इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। इम्पोर्टेंस ऑफ योगा, ठीक है। योगा की क्या इम्पोर्टेंस है? क्या इम्पोर्टेंस है निहल? नीचे बैठे बेटा, नहीं तो दिख रहा है। यहाँ पर बैठ जाओ आगे, आप यहाँ पर नीचे, ठीक है। योग करने के क्या क्या फायदा होते हैं? हिमांशु, टेल मी व्हाट इज इम्पोर्टेंट ऑफ योगा? जितेश, आप आंसर करो। योगा हम क्यों कर? महसूस होता है। हाँ योगा सेहत के लिए अच्छा होता है। हाँ, हेल्थ के लिए अच्छा होता है। और नहीं आते। और नहीं आती, चलो हम बता रहे हैं, ठीक है। लिखो इसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट लिखो। ऑल ओवर और ऑल ओवर डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट और ऑल ओवर डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। योग करोगे तो आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, ठीक है ना। आपकी फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल सारे प्रकार के जो डेवलपमेंट होते हैं वो किससे होते हैं? योगा से होता है। और ऑल ओवर डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। और ये क्या डेवलप करता है? इट डेवलप आर्ट ऑफ लिविंग। स्टूडेंट। आर्ट, बस स्टूडेंट ही है, स्टूडेंट, ठीक है। ये क्या डेवलप करता है? ये डेवलप आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कैसी कला है, ठीक है। जीवन कैसे जिया जाता है उस चीज को कौन बताता है हमको? योगा बताता है। आर्ट मीन्स क्या होती है? कला होती है। ऑफ लिविंग, जीने की, ठीक है। नो टॉकिंग प्लीज। इट डेवलप आर्ट ऑफ लिविंग, क्या डेवलप करता है? जीवन जीने की कला को कौन डेवलप करता है? योगा करता है। सर प्लीज साइड। वन में बेटा एक और लिख दूं, फिर मैं साइड हो जाता हूँ। इट डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है। एटीट्यूड, जब आप योगा करते हो तो आपके अंदर क्या होते हैं? एक अच्छे से विचार आते हैं, ठीक है। पॉजिटिव एटीट्यूड आता है। आप किसी चीज को लेकर जल्दी से निराशा नहीं होते हो। ऐसा नहीं कि आप योगा कर रहे हो और एकदम निराश हो। आप योग करोगे तो आपके अंदर एक अंदर हैप्पीनेस आएगी, खुशी आएगी, पॉजिटिव टेम्परामेंट भरा रहेगा, ठीक है। चलो इसको लिख लीजिए नेहल, रितेश। सर लिख लिया। सारे बच्चे इसको लिख लिया? चलो आज हम लोग क्या क्या पढ़े जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। हमने आज पढ़ा जो हमारा चैप्टर का नाम है, क्या है? लेट्स प्ले सम गेम, ठीक है। चलो कुछ खेल को खेलते हैं, कुछ गेम को। हमने सबसे पहले
हाँ, हमने सबसे पहले बताया कि गेम क्या होता है, ठीक है। हमने बताया जो गेम होता है उससे हमको क्या मिलता है, हैप्पीनेस मिलता है, खुशी आती है, ठीक है। गेम से क्या मिलता है ना, और हमारी जो बॉडी है फिजिकल मेंटल फिट रहते हैं गेम से। है वो टू टाइप्स का होता है, हमने बताया, एक आउटडोर गेम होता है और एक इंडोर गेम होता है। आउटडोर गेम होता है जो हम घर के बाहर खेलते हैं, जैसे क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल, ठीक, हाँ, गिल्ली डंडा, सितोलिया, दीज आर दी एग्जाम्पल ऑफ आउटडोर गेम। फिर थर्ड हमारा दूसरा क्या था, इंडोर गेम, ऐसा गेम जिसको हम घर के अंदर खेलते हैं, जैसे कि 4 बार, लाइन डॉट, ठीक है, दौड़, और आपका हाँ लूडो हो गया, चेस, ये क्या है आपके इंडोर गेम है। हाँ, स्नेक लीडर, ठीक है, ये सब आपकी क्या है, इंडोर गेम है। फिर उसके बाद हमने देखा कि योगा के बारे में, ठीक है। योगा मीन्स हमने बताया जोड़ना, जब हम अपने आसन के थ्रू वेरियस एक्टिविटी करते हैं उससे हमारे बॉडी के पार्ट एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं, जुड़ते हैं, जोड़ने का मौका मिलता है, हमारा दिमाग और हमारी जो बॉडी की एक्टिविटी होती है जुड़ती है, ठीक है। सब बच्चे चले गए, कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, हमने उस योगा के प्रकार बताया, कौन कौन से, तख्तासन, पद्मासन, पवन मुक्तासन और सूर्य नमस्कार, ये आपके क्या है, ठीक है, योगा है, आसना है। अब जो आसन है इसमें हमने देखा कि 196 योगा सूत्र है और 84 क्लासिक योगा आसन है। फिर सूर्य नमस्कार हमारा जो है 12 स्टेप का होता है, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इट इज कंबाइंड फॉर्म ऑफ मेनी आसना, 12 आसन मिला के एक सूर्य नमस्कार होता है। फिर उसके बाद महर्षि पतंजलि जो ऋषि थे उन्होंने योग को कंसिस्ट किया था, कितने भागों में, 8 भागों में, इसलिए इनको क्या कहते हैं, अष्टांग योग कहते हैं। कौन कौन से हैं हमारे अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ठीक है, धारणा, ध्यान, समाधि, टोटल कितने हुए आपके, 8 स्टेप हुए हैं। चलो अब इसके आगे बेटा हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज की जो क्लास है हमारी यहीं तक है। और फिर अब आपको करना क्या है, होमवर्क में यही है, पेज नंबर 30 एंड 31, 32 आपको रीड करके आना है, ठीक है। ओके सर, व्हाट्सएप कर देना। हाँ, व्हाट्सएप जो भी क्वेश्चन आंसर है प्रीवियस चैप्टर का उसको हम आज लिख के शाम तक व्हाट्सएप कर देंगे। सर हमने ब्रेक ले लिया था उसका भी। हाँ, होमवर्क में आपका है, होमवर्क पेज नंबर 30, 31 एंड 32 रीड करके आना है, ठीक है। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके।